अगर आप ये काम भी अच्छे से नहीं कर पाए तो आप कोई गारंटी नहीं है कि आप कोई दूसरा काम भी अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, ये कंफर्म है। एक तो डाउट सेशन का था अपना, और दूसरा ये कि मैं आपसे कुछ बात भी करना चाह रहा था, इसलिए मैंने लाइव किया था। जैसे आपका जितना भी हो गया है, अब आप नई चीजें मत पढ़ो, कोई भी नई चीज पढ़ने की आपको अब जरूरत नहीं है। ठीक, जितना भी आपका हो गया है उसी को बार बार आप रिवाइज करो। ऑर्गेनिक के लिए आप रिवीजन के लिए जेएमपीएस सीरीज यूज करो, हाइड्रोकार्बन से लेकर जितनी रिएक्शन है सारी कंप्लीट कर लो। आइसोमेरिज्म जीओसी का आप वन शॉट रिवीजन कर लो, ठीक है, उसको आप अच्छे से कर लो। और क्या बचा आपका, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके वन शॉट वैसे ही बना रखे हैं मैंने, उसको एक एक फैमिली वाइज है, उसको अच्छे से कर लो। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिस पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है? ऑर्गेनिक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए आपके कार्बोनाइल कंपाउंड्स हो गई, नेम रिएक्शंस हो गई। ठीक है, मैं यहां पर ऐड भी कर देता हूं, ठीक, तो आपको अच्छा भी लगेगा। देखो क्या क्या आप करके जाओ रिवाइज में, क्या क्या करके जाओ। नेम रिएक्शन से याद कर लो, कौन सी वाली, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी 30 नेम रिएक्शन की, पीछे आप मैंने आपको भेजा भी था एक बार। एनसीईआरटी की 30 नेम रिएक्शन है, उसको करके जाना। ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन आपकी हो जाएंगी, पहले इस पर फोकस करना। ऑर्गेनिक के लिए बता रहा हूं मैं आपको, है ना, तो नेम रिएक्शन अच्छे से करके जाना। सेकंड नंबर पर कार्बोनाइल कंपाउंड जो चैप्टर है, ठीक, कार्बोनाइल कंपाउंड हो गया, अल्काइल एराइल हैलाइड हो गया, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, अल्काइल एराइल हैलाइड, ये मेन फोकस वाले चैप्टर हैं, इनको करके जाना अच्छे से, क्वेश्चन इनमें से आता है। ठीक, हाइड्रोकार्बन से क्वेश्चन आना है, तो ये मेन फोकस वाले चैप्टर हैं। और जिस सीक्वेंस में मैं लिख रहा हूं ना, उसी सीक्वेंस में आप रिवाइज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे लास्ट वाला एवरीडे लाइफ हो गया, उसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो मैंने पीपीटी दी थी उसको रीड करके चले जाना एक बार, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक, ये हो गया। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री हो गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इसमें ना। ठीक, जीओसी तो आपको करना ही है, ये तो खैर जान है केमिस्ट्री की, जीओसी तो आपको करना ही है, ये इसका अलग जोन है ना जीओसी का, ये तो आपको करके ही जाना है, जीओसी तो करके ही जाना है। बाकी ये पहले ये कर लो अच्छे से, इनको करके जाओगे ना, उसके बाद आप और चीजें करना, पहले इन पे फोकस करना है आपको ऑर्गेनिक के लिए। ठीक, और इनऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक जितना मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाया है उतना पढ़ ले जाओ, शायद मैंने 2 लेक्चर में पढ़ाया है, उतना कर ले जाओ अभी फरवरी अटेम्प्ट के लिए, है ना। केमिकल बॉन्डिंग जितना मैंने पढ़ाया उतना केमिकल बॉन्डिंग पढ़ ले जाओ। ठीक है, मेरे ही वन शॉट वीडियो पड़े हुए हैं पी ब्लॉक के, इसको कर ले जाओ। ठीक, और कोऑर्डिनेशन, ये तो मस्ट है ना, इसके अलावा टाइम मिलता है तो बाकी कर लेना। ठीक है, ये तो पहले करना, पीरियड टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, पी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, ये 4 इनऑर्गेनिक में करके जाओ आप अच्छे से। फेब अटेम्प्ट के लिए इनको टारगेट करो, और भी करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इनमें से क्वेश्चन आने वाले, पता चले सर बस 4 ही करके कहते क्योंकि आपने बताए थे ना। मैं ये 4 सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि ये तो जाना ही है, इनको छोड़ना नहीं है, ये वाले नहीं छोड़ना और ये नहीं छोड़ना। ठीक है, इसके अलावा तो बाकी करनी है, इन पे मेन फोकस करना है, ये अच्छे से करके जाना है, ये भी अच्छे से करके जाना है। ठीक है, तो ये कहानी है आपकी, समझ गए आप। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप कर लो अच्छे से, बढ़िया तरीके से। डाउट आप टेलीग्राम पे डालते जाओ, डाउट सॉल्व करते जाएंगे आपके, जितना भी आपको सपोर्ट चाहिए सब दिया जाएगा, क्योंकि मेरा टारगेट यही था। देखो अभी हम यहाँ पर पहुंचे हैं, आज कितनी तारीख हो गई हमारी, 19 तारीख हो गई। ठीक है, हमने इतनी मेहनत इसलिए करी कि आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ताकि आप फेब अटेम्प्ट में अच्छे से जाकर एग्जाम तो दे पाओ। अगर हम अप्रैल को टारगेट कर रहे होते तो आप फेब अटेम्प्ट में अभी भी पता नहीं कहां पर किस चैप्टर में होते, और आप बहुत ही ज्यादा डिमोटिवेट होते। आप कम से कम इतना तो आपको फायदा है ना कि भैया तैयार है, मतलब हमने पढ़ रखा है ना, आपने देख तो लिया ही ना कि सिलेबस इतना है। नहीं तो आपको पहली बार सिलेबस पता चलता अप्रैल में, जो आपका एंड वाला लेक्चर अप्रैल में ही शायद हम लोगों ने बोला था ना कि अप्रैल में कराएंगे, तो आपको क्या है पहले ही मिल गया ना, तो आप इस चीज का फायदा उठाओ। आपको एटलीस्ट ये पता चल गया कि फरवरी अटेम्प्ट में हम बैठेंगे जब एग्जाम दे रहे होंगे तो कई सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, इतना तो कंफर्म है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, बस थोड़ा बहुत अगर रिवीजन में लैक होगा, क्योंकि हमने एंड तक लेक्चर चलाए हैं, मतलब 15, 16, 17 तक लेक्चर चलाए हैं शायद मैंने, तो आपको उतना सफिशिएंट टाइम हो सकता है नहीं मिल पाए रिवीजन, लेकिन फिर भी काफी सफिशिएंट है, 1 हफ्ता तो दे ही दिया मैंने आपको, है ना। तो आप रिवीजन करो, नई चीज कोई नहीं आएगी। ठीक है, डाउट आप पूछते जाओ, डाउट बताते जाएंगे आपको, और जो भी आपकी समस्या है उसको सॉल्व किया जाएगा। क्लियर है एकदम बात, एकदम क्लियर है। अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाना है,
बहुत ज्यादा चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। जितना मैंने लिखा है इनको सबसे पहले करो। अगर ये तैयार नहीं है तो कुछ मत करो, पहले इनको करो, ठीक है। अगर इनमें से कोई तैयार नहीं है जो मैंने लिखे हैं तो उसको पहले करो, वो हो जाए उसके बाद फिर आगे बढ़ो आप। अब तैयारी में कैसे करना है, लेक्चर देखना है हमारे, मैंने आपको बता दिया कहां से कौन से लेक्चर देखना है, ठीक है। और उसके बाद आपको डीपीपी अगर है आपके पास तो उसको आप एक बार देख के चले जाओ, क्योंकि डीपीपी में क्या है आपके पास सॉल्यूशन भी हमने दे रखे हैं डीपीपी के। तो आपको अगर कोई डाउट आ रहा होगा तो तुरंत आप वहां से देख सकते हो, तो थोड़ा सा और रिवीजन आपका हो जाएगा, है ना। तो आप डीपीपी चाहो तो सॉल्व कर सकते हो रिवीजन के तौर पे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको लगाने ही है, पीवाईक्यू लगाते रहो, वो तो चलती ही रहने दो, उसकी कोई दिक्कत नहीं। पीवाईक्यू तो लगाए बिना जाना भी नहीं है, वो तो लगाना ही है। उसके अलावा एक्स्ट्रा मटेरियल क्या करना है, डीपीपी बहुत सारा कलेक्शन हो गया हमारा, बहुत सारे क्वेश्चन हो गए डीपीपी के, तो उसको सॉल्व करो। इधर उधर किसी भी चक्कर में नहीं पढ़ना, कोई स्ट्रेटजी में नहीं पढ़ना कि कोई 7 दिन में आईआईटी नहीं निकलवा सकता आपसे, है ना। पता चला 7 दिन में आईआईटी, फिर 2 दिन में आईआईटी, फिर 1 हफ्ते में आईआईटी, फिर 1 घंटे में भी आईआईटी होने लगेगी। तो जबरदस्ती के यूट्यूब के वीडियो में नहीं जाना है, पहले ही बता रहा हूँ। मेरे बच्चे हो, मुझसे पढ़ रहे हो, तो मैं आपको सही सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि वहां जाके टाइम खराब होगा आपका और कुछ नहीं होगा इसके अलावा, है ना। तो आपको कहीं नहीं जाना है, स्ट्रेटजी किसी की नहीं सुननी, सिर्फ एकमात्र स्ट्रेटजी मुझे पढ़ना है, ठीक। अब दिन रात सुबह शाम सब एक कर दो और पढ़ाई चालू कर दो, अब कुछ नहीं बचा आपके जीवन में, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वही वाला ध्यान रखो डायलॉग, है ना। मतलब जब तक सिलेक्शन ना हो जाए तब तक रुकना नहीं है। मैं तो फरवरी अटेम्प्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पेपर देना है आपको फिर भी रुकना नहीं है, आपको आगे मार्च तक चलना है, मेरे साथ चलते रहना बिल्कुल। मार्च तक अपन चलेंगे, रिवीजन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। मार्च में नहीं तो फिर मार्च के बाद तो हम जेईई एडवांस का चालू कर देंगे, खैर। लेकिन आप अगर मार्च, देखो मेन टारगेट क्या है मेरा, मार्च तक आप मेरे साथ चल जाओगे ना तो आप पक्का जेईई एडवांस के लिए भी आगे क्वालिफाई कर जाओगे, इतना तो मैं गारंटी ले सकता हूँ, ठीक है। बस आप मेरा साथ देना। साथ किस में देना है, जैसा मैं बोलते जाऊंगा वैसा करते जाना, ठीक है। अभी आपका काम क्या है, अभी आप रिवाइज करो अच्छे से, कॉन्फिडेंस रखो, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो, एग्जाम ही तो है, बस इतना सोचो। ऐसा कुछ ज्यादा लोड नहीं लेना कि घर वालों ने बोल दिया कि नहीं बेटा तुझे सिलेक्शन तो लेना ही है, ऐसा नहीं हुआ तो क्या हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बराबर हैं, हम आपके लिए वैसे ही हैं, सब लोग हमारे जितने टीचर हैं सब आपके लिए बराबर ही हैं। आपका सिलेक्शन हो या नहीं हो, बस सिलेक्शन हो जाएगा तो हमको दिल से खुशी और ज्यादा होगी, नहीं होगा तब भी हमें खुशी तो होगी है ना। इतनी तो है, ठीक है। आगे कुछ लाइफ में और अलग करोगे, अच्छा करोगे, इतना तो पक्का है, ठीक। बस अभी जो काम है आपके पास, क्या काम है, अभी काम है पढ़ने का। अगर आप ये काम भी अच्छे से नहीं कर पाए तो आप, कोई गारंटी नहीं है कि आप कोई दूसरा काम भी अच्छे से कर पाओगे, ठीक है, ये कंफर्म है। आपको एक काम दिया, मान लो सपोज आपको पढ़ाई नहीं करनी, चलो ठीक है पढ़ाई नहीं करनी, क्या करना है, कुछ और करना है ना। पढ़ाई नहीं करनी तो कुछ और, घर में तो बैठोगे नहीं ना, कुछ और करना है। अब वहां भी तो काम मिलेगा आपको, तो वहां कैसे काम करोगे, जब आपकी काम चोरी की आदत ही पड़ गई है तो वहां कैसे काम करोगे, ठीक है ना। तो ये समझ लो कि आपको ये किसी ने काम दिया है, ऊपर वाले ने आपको काम दिया है एग्जाम देने का, तो अच्छे तरीके से जो भी इसमें इनपुट्स होते हैं वो दे दो। इनपुट्स क्या है, पढ़ाई करनी है, ठीक है, पढ़ना है, अच्छे तरीके से रिवीजन करना है। अब देखेंगे जो होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, वो बात की बात है, ठीक है ना। पहले तो हमें इनपुट देने हैं ना, इनपुट दिए बिना बैठे हैं ऐसे, सर वो एग्जाम पास आ रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, ये तो बहाने हैं, इसको सीधा बहाना बोलते हैं। आपके अंदर वो आग ही नहीं है एग्जाम देने की, मतलब आप भाई, ये बहुत अच्छी चीज है, देखो सीधी सी बात बता रहा हूं मैं, आगे इन फ्यूचर आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कोई एग्जाम क्वालिफाई करके अगर खड़े होगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, ध्यान रखना। अगर आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया तो सबको पता है पैसे देके कॉलेज में एडमिशन हो जाता है, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप ही नहीं हो पाएगा, आप कभी कुछ करने लायक ही नहीं बचोगे, आप हमेशा दूसरों पर डिपेंडेंट रहोगे क्योंकि आपके अंदर स्किल ही डेवलप नहीं हो पाई, ठीक है। तो आप अगर कोई कंपटीशन फाइट करके जाते हो, एग्जाम देते हो और क्वालिफाई होते हो, उसके बाद कॉलेज में जाते हो, अलग फीलिंग आती है भाई साहब, जबरदस्त, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज का, जिंदगी में कंपटीशन चलते रहेंगे, अभी ये एग्जाम है, आगे कोई और कंपटीशन आएगा, चलते रहेंगे, ये तो लाइफ है भाई, यही तो चलना है, मजा आता है इसमें, कंपटीशन चलते रहना चाहिए, है ना, तभी तो मजा आता है ना काम करने में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं अपन नेक्स्ट डाउट सेशन में, तब तक के लिए ओके बाय।